एशिया कप के मैच में भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, पीसीबी का मैच रेफरी की तब्दीली तक, एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का आईसीसी वाले उस पर कह रहे हैं कि ये ना हो पाएगा, कोई और ऑप्शन है? क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की वो रद्द कर दी और ये बहुत बड़ा जूता पाया है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मैनली बॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरभ गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मारे। ना इनमें कोई वो डिप्लोमेसी की कोई सेंस बन रही है इनमें, ना इनसे मैनेजमेंट सही हो रही है, ना इन लोगों से जो है ना खेलने का सही प्लानिंग बन रही है। अपील करके रख दिया पाकिस्तान को। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, उसको जलील और रुस्वा किया है। मसला यह है कि वसीम भाई, हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाए। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। पैसों की ऑफर ज्यादा की होगी। अगर आईपीएल में पैसों की ज्यादा ऑफर की होगी तो उसमें तो फिर वो जिस तरफ आप उसका स्टीयरिंग घुमाओगे वो घूम जाएगा। देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है, और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही टाइम होता है। इंडिया खेल को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें खेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मैनली बॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरभ गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। हम अपील कर किससे रहे? पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इनको उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाई, इनके चेहरे के ऊपर तमाशा है, स्लैप है, बिग स्लैप। मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों की ऑफर की होगी। उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना भाई, आप दुनिया की कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपका मैच रेफरी किस लिए होता है? प्लेयर गाली देंगे, फाइन लगेगा, नीट एंड क्लीन मैच होना चाहिए, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई किसी के कपड़े नहीं फाड़ेगा, ठीक है, अगूरियां भी डालेगा तो आपके अंपायर जो है आपके रोकते हैं कि भाई ये काम नहीं चलेगा, गालिम गलोच, ये चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। अगर कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत किसी प्लेयर ने कर दी तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ कौन करता है? ये मैच रेफरी तो करता है। ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ कौन करता है? ये मैच रेफरी तो करता है। इतने मजे से वो पूरे मैच में, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे कोई भी फॉर्मेट को हो, वो एसी के अंदर बैठा होता है। किस लिए उसको पैसे मिल रहे होते हैं? इसीलिए मिल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी चीज ये है। अच्छा, कुछ चीजें हैं वो जय शाह के आने के बाद क्यों शुरू हुई हैं जी, ये इसके बाद ही क्यों शुरू हुई हैं? उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। इतनी इन्होंने पाकिस्तान की खेल के मैदान में और मैच खत्म होने के बाद जो बेइज्जती करवा दी है, अब ये उसका जवाब देंगे अगले मैच में, दोनों सूरतों में, यानी स्लेजिंग की सूरत में भी और उसके बाद खेल के मैदान में भी इन्होंने जो है ना अपनी परफॉर्मेंस से अब इनको इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं यही को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब यहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए, वी वांट बनियान और मरसूस इन क्रिकेट फील्ड एज वेल। इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अब आईसीसी का कौन हेड है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जय शाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना, वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता। तो ये कोई वायलेशन नहीं है। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे थे, बीसीसीआई के नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं बनती। हाथ ना मिलाया, नहीं मिलाया, बताने लगा, दैट्स नॉट एन ऑफेंस, बट दैट एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द गेम, एसेंस ऑफ द गेम, इंटेग्रिटी ऑफ द गेम। पाइक्रॉफ्ट को मोस्ट प्रोबेबली वो हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि पैसा सबसे बड़ा रुपया उनके लिए है। उनके लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर इज्जत होती तो वो खेलने ही नहीं आते। उनका तो पूरा मुल्क कहना था कि आप खेलने ना जाओ। जो 7 तारीख को पाकिस्तान ने इमारात से मैच खेलना है, उसमें भी मैच रेफरी एंडी है, तो वही मैच रेफरी वहां पर भी होंगे जो इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान थे। इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है, जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी धमकी, ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी है इंडिया को धमकी, क्योंकि जय शाह उधर बैठे हुए, इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया। वो बाइकआउट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट करके हमारी तरफ पहुंचा दिया। अब हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, अब इस दाने पर हम पहुंच चुके हैं कि अगर हमारी बात ना मानेगी तब भी हम टूर्नामेंट से आउट, और अगर जो है वो यूएई ने पाकिस्तान को हरा दिया तब भी हम टूर्नामेंट से आउट। अब हमें पहले तो ये है कि हमारी बात मानी जानी चाहिए ताकि हम टूर्नामेंट में इन रहे, फिर हमें यूएई को हराना पड़ेगा।
इंडिया से शिकस्त खाने के बाद ऐसा क्या है कि हम टोटली जो एकदम आउट हो जाए? अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है, या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इसे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं वो असल में चीज है इतने साइज की। जयशाह को आपने हल्के में लिया हुआ, यकीन करो वो इतने साइज का आपका कान के अंदर जाके आपको लगता है छोटी सी आवाज है, वो फाड़ के रख देता है। इसीलिए उसके साथ तो पंगा लेना नहीं था। सबसे पहले आपने गलती यहाँ पर कर। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन इस हार को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है और ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही है। पाक मीडिया का आरोप है कि मैच में एम्पायरिंग पक्षपात रही और भारत को फेवर किया गया। पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने की मांग की थी, जो कि आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया। अफरीदी बौखलाया हुआ है। खिलाड़ी मुकाबले से पहले और बाद में पाकिस्तान टीम के बीच हाथ मिलाने की परंपरा न होने से विवाद हुआ और पीसीबी ने इसे स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ बताया है। शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान की टीम चयन प्रक्रिया, घरेलू क्रिकेट व्यवस्था आदि को लेकर पीसीबी की आलोचना की है।